फंस गए हैं क्योंकि अभी अभी माँ ने कार चलाते वक्त गलती से मधुमक्खियों को ढोने वाले एक बड़े ट्रक से टक्कर मार दी, जिससे ट्रक पर लदे मधुमक्खी के छत्ते एक एक करके नीचे गिर गए। पल भर में डरी हुई मधुमक्खियां सब बाहर उड़ाई। ट्रक ड्राइवर, जिसे डंक मार चुका था, कार में मौजूद माम बेटी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों ने उसे वही डंक मारकर बेहोश कर दिया। देखते ही देखते मधुमक्खियां आकर्षित होकर कार की ओर आई और पलक झपकते ही कार की छत पर चढ़ गई। डरी हुई महिला ने तुरंत रेस्क्यू फोन डायल किया। सौभाग्य से डिस्पैचर के सांत्वना देने से माम बेटी का डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन ये मधुमक्खियां बहुत चालाक थी। वे एयर कंडीशन के वेंट से अंदर घुस आई। माँ ने फौरन वेंट बंद कर दिया, लेकिन तभी 3 मधुमक्खियां बेटी की ओर उड़ गई। डिस्पैचर ने दोनों को सख्ती से कहा कि वे हिले डुले नहीं, वरना मधुमक्खियां भड़क सकती है। कौन सोचता था कि तभी एक मधुमक्खी बेटी के चेहरे पर रेंगने लगी। मधुमक्खी धीरे धीरे उसकी आंखों की ओर बढ़ रही थी। लड़की खुद को रोक न सकी और एक थप्पड़ से उसे मार डाला। हालांकि मधुमक्खी मर गई, लेकिन उसका डंक उसके चेहरे में रह गया। जल्द ही एलर्जी की वजह से लड़की की सांसें रुकने लगी। सौभाग्य से कार में एड्रेनालाइन इंजेक्शन था। माँ ने बिना सोचे बेटी की जांघ में इंजेक्शन लगा दिया। अगले ही पल बेटी की सांसें सामान्य हो गई, लेकिन जैसे ही माँ ने राहत की सांस ली, एक मधुमक्खी अचानक उसकी गर्दन पर आ गई। लेकिन एकमात्र इंजेक्शन खत्म हो चुका था। अगले ही सेकंड माँ को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। डिस्पैचर ने कहा कि घबराए नहीं, इंजेक्शन को खोल दे, उसमें बची थोड़ी दवा भी लक्षणों को कम कर सकती है। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। माँ ने इंजेक्शन खोला और वो वही बेहोश हो गई। बेटी ने फौरन सुई निकाली और माँ को इंजेक्शन लगा दिया। अगले ही पल माँ के लक्षण कुछ हद तक कम हुए, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ था। अब मधुमक्खियों को साफ करने का काम फायर फाइटर्स को करना था। जब फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, ट्रक ड्राइवर की सांसें थम चुकी थी। एक राहगीर भी डंक से बेहोश हो गया था। उसका चेहरा सूज गया था। मधुमक्खियों से घिरी छोटी कार को देखकर फायर फाइटर्स ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मधुमक्खियों पर छिड़काव शुरू किया, लेकिन कुछ ही छींटों के बाद स्प्रे रुक गया। पावर सप्लाई पोर्ट कुछ मधुमक्खियों ने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन इस संकट के बीच ट्रक का फ्यूल टैंक अचानक जल उठा। मजबूरी में उन्हें पहले आग बुझानी पड़ी। तभी एक टीम मेंबर ने देखा कि मधुमक्खियां धुएं से डरती है और धुएं वाली जगह पर नहीं रेंगती। उसने फौरन एक ब्लोअर लाया और ट्रक से निकल रहे धुएं को मधुमक्खियों की ओर मोड़ दिया। ये तरीका काम कर गया। जैसे जैसे धुआं बढ़ा, मधुमक्खियां धीरे धीरे भागने लगी। फायर फाइटर्स ने तुरंत कार का दरवाजा तोड़ा और माम बेटी को बाहर निकाला। हालांकि माम बेटी इस मुसीबत से बच गए, लेकिन वो राहगीर इतना भाग्यशाली नहीं था। उसका चेहरा सूजकर मोटा हो गया था और सांस की नली में मधुमक्खियां भर गई थी। सौभाग्य से फायर फाइटर्स ने वैक्यूम क्लीनर से उसकी सांस की नली से मधुमक्खियों को निकाला। आखिरकार आपातकालीन के बाद वो मोटा व्यक्ति बेहोशी से जागा और खतरे से बाहर हो गया। लेकिन जब फायर फाइटर्स साइड साफ करके जाने लगे, तभी ट्रक में अचानक विस्फोट हो गया। इससे मधुमक्खियां दोबारा डर गई और हवा में इकट्ठा होकर एक भयानक चक्रवात बनाया। वे शहर के केंद्र की ओर उड़ गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात होने पर रडार से मधुमक्खियों का झुंड गायब हो गया। उन्हें नहीं पता था कि मधुमक्खियां सोने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढ चुकी थी। उस रात मधुमक्खियों ने और परेशानी नहीं की, लेकिन अगले दिन हादसा हो गया, क्योंकि वहां एक परफ्यूम लॉन्च इवेंट चल रहा था। जैसे ही परफ्यूम एक मॉडल पर छिड़का गया, मधुमक्खियां उत्तेजित होकर उसकी ओर दौड़ी। इवेंट साइट पर अफरा तफरी मच गई। धीमे भागने वाले लोग डंक से भर गए।